世界に痛みを神羅転生。 व्हाट्सअप वीप। सो गाइस, एग्जाम के बाद जब मैंने अपने चैनल को चेकआउट किया तब मैंने देखा कि हमारे 10 के क्रॉस हो चुके थे। सो हमारी फ्रिक्शन फैमिली अब 10,000 लोगों की हो चुकी है। मैं आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है, इसीलिए मैं 10K पे एक Q&A अनाउंस करता हूं। जितने क्वेश्चंस पूछने हैं पूछ लो यारो। आप लोग सिर्फ अपने क्वेश्चन के एंड पे #AskFriction जरूर लिख देना, इससे मुझे क्वेश्चन ढूंढने में आसानी होगी। सो गाइस, चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप हो जाए। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि मूचो गाड़ी में बैठकर ताकेमिची से मिलने आया था, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मूचो ताकेमिची को ताकेमिची के घर से ही पकड़ कर ले जाता है। मूचो ताकेमिची के साथ इनुपी और कोकोनोई को भी पकड़ लाया था। इसके बाद हमें पता चलता है कि मूचो ने टोमैन को बीट्रे करा है क्योंकि वो इजाना का दोस्त था, और अब जब इजाना वापस आ चुका है तो वो इजाना की ही मदद करेगा। मूचो असल में कोकोनोई को पकड़ना चाहता था क्योंकि कोकोनोई पैसे बनाने में माहिर है, एंड इन दैट केस वो तेंजिको के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता। मूचो कोकोनोई को पकड़ कर ले जाता है, और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इनुपी ताकेमिची को रिक्वेस्ट करता है कोकोनोई को बचाने के लिए और ब्लैक ड्रैगन के 11 जनरेशन का लीडर बनने के लिए। इसके बाद हम लोग इनुपी का एक फ्लैशबैक देखते हैं। ताइजू के हार जाने के एक दिन बाद इनुपी माइकी से मिलने जाता है। माइकी इनुपी को देखकर बोलता है, तो अगले ब्लैक ड्रैगन के लीडर तुम यानी कि इनुई बनने वाले हो ना? इनुपी बोलता है, नहीं मानजीरो, अगला ब्लैक ड्रैगन का लीडर मैं नहीं बनने वाला। अगला ब्लैक ड्रैगन का लीडर हानागाकी ताकेमिची बनेगा। आखिरकार देखा जाए तो उसने ही ताइजू को हराया था। तुम तो आखिरी समय पे आए थे, उसने बहुत समय तक ताइजू को टैकल किया था। इनुई की ये बात सुनकर माइकी शॉक्ड हो जाता है। माइकी बोल उठता है, ये क्या बोला तूने? ताकेमिची? आखिरकार इनुई, तुम ताकेमिची को ही क्यों ब्लैक ड्रैगन का लीडर बनाना चाहते हो? इनुई बोलता है, हानागाकी ताकेमिची बिल्कुल हमारे फर्स्ट जनरेशन के कैप्टन सानो शिनिचिरो के जैसा है। ताकेमिची में वही बात है जो बात हमारे फर्स्ट जनरेशन के कैप्टन शिनिचिरो में थी। शिनिचिरो का नाम सुनकर माइकी गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, तुम कौन होते हो ताकेमिची को मेरे भाई से कंपेयर करने वाले? और वैसे भी ताकेमिची को पहले मैंने ढूंढा था, और तुम ताकेमिची को मुझसे नहीं छीन सकते। लेकिन ताकेमिची अगर खुद चाहता है तो मैं एक और बार सोच के देखूंगा। माइकी के बड़े भाई और बाजी के मर जाने के बाद माइकी पहले से ही बहुत अकेला पड़ चुका है, और उसके बाद मुझे लगता है कि माइकी और ताकेमिची को खोना नहीं चाहता, इसलिए वो नहीं चाहता कि ताकेमिची ब्लैक ड्रैगन का लीडर बने। इसके बाद हम लोग फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं, और हम देखते हैं कि इनुई सोच रहा होता है कि किसने सोचा था उसे एक दिन टोमैन गैंग को ही ज्वाइन करना पड़ेगा। के बाद हम लोग देखते हैं कि इनुई और ताकेमिची के साथ पूरी फर्स्ट डिवीजन माइकी के पास रिपोर्ट करने जाती है कि मूचो एक ट्रेटर है। शायद इसके बाद माइकी सोच रहा होगा, डोंट बिलीव एनीवन, इवन मूचो इज अ ट्रेटर। ताकेमिची माइकी को बताता है कि कैसे मूचो ने उसे किडनैप किया, वो कोकोनोई को ले गया, और उसने आखिरकार क्यों टोमैन यानी कि माइकी को बिट्रे किया। माइकी ताकेमिची की हर एक बात बहुत ज्यादा शांत होकर सुनता है, और वो बोलता है, तो मूचो ने भी हम लोगों को धोखा दिया। हाँ, आखिरकार किसने सोचा था कि उसका रिलेशन इजाना के साथ है? इनुई, तुम्हें क्या लगता है तेंजुकु के लोग हम पर कब हमला करेंगे? इनुई बोलता है, कल यानी कि 22 फरवरी ब्लैक ड्रैगन का 11th बर्थडे है, और इजाना शिनिचिरो को बहुत ही ज्यादा मानता है, तो इसीलिए कल का दिन उसके लिए स्पेशल है। माइकी बोलता है, तो वो क्या कल हम पर हमला करेगा? इनुई बोलता है, हाँ, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ इट, वो कल ही हम पर हमला करेगा। कि बोलता है, तो फिर ठीक है, कल टोमैन के सारे लोगों की गैदरिंग कराई जाएगी, और कल ही हम लोग हमारे आने वाले लड़ाई की तैयारी करेंगे। मैं आज का मीटिंग यही पर समाप्त कर रहा हूँ, कल हमारी फाइनल मीटिंग होगी, अभी के लिए तुम लोग जा सकते हो।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इजाना टोमैन को हराने के लिए किसी को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। ये देखकर काकुचो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काकुचो का भी नहीं सुनता। अगले दिन हम देखते हैं कि टोमैन की एक मीटिंग बुलाई जाती है। टोमैन के बहुत सारे लोग आ चुके थे और अभी भी कई सारे लोग आ रहे थे। थोड़े बहुत लोग गैदर होते ही मीटिंग स्टार्ट करवाई जाती है, क्योंकि लड़ाई बहुत जल्द होने वाली थी। ड्रैकेन बोलता है आज यानी कि 22 फरवरी पर टोमैन और तेनजुगु के बीच एक लड़ाई होगी। ये लड़ाई बहुत जल्द शुरू होने वाली है, तो अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि तेनजुगु को हराना आसान नहीं है। वो लोग सिर्फ एक गैंग नहीं बल्कि क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन भी है। वो लोग जीतने के लिए बहुत सारे बुरे टेक्निकों का इस्तेमाल करेंगे, तो सावधान रहना। तभी मीटिंग में हाक्काई आता है और वो बोलता है हमें भी उनके खिलाफ बुरे टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने मित्सुआ पर एंड स्माइली पर हमला कर दिया था और अभी करंटली वो दोनों हॉस्पिटल में ही है। फर्स्ट डिवीजन अभी कमजोर है और बाकी सारे डिविजन्स के कैप्टन मिसिंग है। ऐसे हम लोग कैसे जीतेंगे? मित्सुआ एंड स्माइली पर हुए हमले की बात सुनकर माइकी, ड्रैकेन एंड ताकेमिची सारे के सारे चौंक जाते हैं। हाक्काई बोलता है ऐसे हमारे कैप्टन के बिना हम लोग बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। सारे टोमैन के लोग हाक्काई के इस बात पे एग्री करते हैं और वो बोलते हैं कि वो लोग भी नहीं लड़ेंगे उनके कैप्टन के बिना। अभी हम लोग देखते हैं कि टोमैन के सारे मेंबर्स वेपन यूज करने के लिए माइकी से परमिशन मांगते हैं। वो लोग बोलते हैं कि वो लोग बहुत सारे वेपन्स यूज करेंगे, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो टोमैन पक्का हार जाएगी। इसलिए वो लोग सारे बुरे टेक्निक्स और इलीगल टेक्निक्स को यूज करना चाह रहे थे। तभी हम देखते हैं कि पेयान अपने गाड़ी का हॉर्न बजाने लगता है सबका अटेंशन ग्रैब करने के लिए, और वो बोलता है सारे चुप करो, तुम लोगों को इतना शोर मचाने की परमिशन किसने दी? चीन ने हथियार इस्तेमाल किया था, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसी गुस्से की वजह से मैंने ड्रैकेन को मारना चाहा। लेकिन फिर भी माइकी ने मुझे समझाया और बोला कि वो हम जैसे लोग जो कि उसके दोस्त हैं उनसे लड़ाई नहीं करना चाहता, और इसी वजह से मैं एक डरपोक की तरह और नहीं लड़ने वाला। उन लोगों ने मित्सुआ के साथ जो किया मैं उसके लिए दुखी हूँ। मैं तुम्हारे गुस्से को समझता हूँ हाक्काई, लेकिन क्या तुम्हें एक बार भी लगा कि माइकी इन सब चीजों से खुश है? अभी माइकी हाक्काई को बोलता है हाक्काई मैं चाहता हूँ कि तुम मित्सुआ के साथ रहो, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित हूँ। और सारे सुनो, भले ही हमारे इस लड़ाई में हमारे कैप्टन हमारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन तुम सारे लोगों के साथ मैं लड़ूंगा, और जब तक मैं टोमैन के साथ हूँ टोमैन कभी नहीं हारेगी। माइकी की ये बात सुनते ही टोमैन के सारे लोग मोटिवेट हो जाते हैं और वो लोग टोमैन का नाम पुकारते हुए चिल्लाने लगते हैं। कि अगले दिन हम लोग शिनिचिरो के ग्रेव के पास इनुपी और ताकेमिची को देखते हैं। इनुई बोलता है शिनिचिरो सा, आपके सामने अभी ब्लैक ड्रैगन के 11 जनरेशन का लीडर खड़ा है, हानागाकी ताकेमिची। हानागाकी शिनिचिरो को रेस्पेक्ट देने के लिए अपने सर को झुकाता है और इसके बाद ताकेमिची बोलता है मैं ब्लैक ड्रैगन को सबसे अच्छा टीम बना के दिखाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि शिनिचिरो के ग्रेव के पास इजाना आता है। उन दोनों को देखते हुए इजाना बोलता है ब्लैक ड्रैगन के 11 बर्थडे पे ही 11 जनरेशन का नया ब्लैक ड्रैगन, दैट्स इंटरेस्टिंग, मजेदार है। इनु भी पहले इजाना को देखकर घबरा जाता है, लेकिन उसके बाद वो इजाना के पास जाकर इजाना को पकड़कर बोलता है कोकोनाई को लौटा दो इजाना। इजाना इस बार पलट कर बाढ़ नहीं करता। तभी हम लोग देखते हैं कि शिनिचिरो को विजिट करने के लिए ग्रेव पर माइकी और एम्मा आते हैं। वहां पर इजाना और होते हुए झगड़े को देखकर माइकी ताकेमिची को बोलता है तुम एम्मा को लेकर रोड साइड चले जाओ, और माइकी के बोलने पर ताकेमिची ऐसा करता भी है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि किसाकी बेसबॉल बैट हाथ में लेकर हानमा की ड्राइव की गई बाइक पर बैठ रहा होता है। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं ताकेमिची एंड एम्मा को। वो लोग एक दूसरे से माइकी से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। एम्मा बोलती है जो भी हो जाए मैं माइकी की मदद जरूर करूंगी, जैसा कि माइकी हमेशा हम लोगों की मदद करता है। इसके बाद एम्मा रोड को क्रॉस करते हुए वेंडिंग मशीन से ताकेमिची और उसके लिए जूस लाने जाती है, एंड आउट ऑफ द ब्लू वो आज बहुत खुश दिख रही थी। इसके बाद हम लोग किसाकी को देखते हैं जो कि बाइक पे बैठकर कहीं पर जा रहा होता है, और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर किसाकी इजाना को बोल रहा होता है मैं तुम्हारे सिस्टर को देख लूंगा। एम्मा रोड क्रॉस कर रही होती है, तभी हम लोग वहां पर किसाकी और हानमा को बाइक पे बहुत तेजी से उनके तरफ आते हुए देखते हैं। एम्मा और ताकेमिची उन दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, और इससे पहले कि उन दोनों में से कोई भी कुछ समझ पाता, किसाकी अपने हाथ में रखा बेसबॉल बैट से
एम्मा के सर पे बहुत जोर से मारता है और उसी वजह से एम्मा बहुत दूर जाकर जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद हम लोग ताकेमिची को देखते हैं जिसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी होती, और दूसरी तरफ हम लोग एम्मा को देखते हैं जिसको इतनी चोट लगी होती है कि वो जमीन पर गिर गई थी। और सामने हम लोग देखते हैं कि किसाकी और हानमा ने बाइक रोक दी। ताकेमिची को कुछ भी समझ नहीं आया कि कब किसाकी आकर एम्मा को मार कर चला गया। ताकेमिची सोच नहीं पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसके दूसरे सीन में हम लोग किसाकी को देखते हैं जो कि ताकेमिची को बोलता है, अभी सब यहीं पर ही खत्म हो जाएगा मेरे हीरो हानागाकी ताकेमिची। इस घटना की आवाज को सुनते हुए माइकी वहां पर आ जाता है और वो देखता है कि एम्मा जमीन पर पड़ी है और उसके सर से बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से खून बह रहा है। माइकी सोच रहा होता है कि ये सब कैसे हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि किसने ये सब किया। एम्मा को इतने बुरे हालत पर देखकर माइकी लिटरली चौंक जाता है और वो समझ नहीं पाता कि अभी उसे क्या करना चाहिए। गाइस, आपको क्या लगता है अभी एम्मा के साथ क्या होगा? कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और हाँ, अपना अपना क्वेश्चन कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। जाने से पहले एक और बात गाइस, आप लोग मुझसे ज्यादातर समय बहुत सारे डिफरेंट एनिमे के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते रहते हो। सो आप लोग इसके लिए एक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। पता नहीं ये पेज किसका है, लेकिन जिसका भी है बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। ये पेज पूरा एनिमे के रिलेटेड है और आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स इससे क्लियर हो जाएंगे। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर फॉलो कर लो। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।